वेलकम बैक एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ डिमांड जोन। दो तरह के डिमांड जोन होते हैं, टू टाइप्स होते हैं डिमांड जोन के। नंबर वन, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड नंबर टू, रैली बेस रैली, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं सप्लाई जोन के बारे में। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है डिमांड जोन के ऊपर, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको डिमांड जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सप्लाई जोन के बारे में। सप्लाई जोन के जो पैटर्न होंगे वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सप्लाई जोन के जो टू टाइप्स ऑफ सप्लाई जोन है वो कैसे दिखते हैं। एक से ये देखिए, नंबर वन टाइप ऑफ डिमांड सप्लाई जोन, सॉरी। ये है नंबर वन जो सप्लाई जोन का पैटर्न होता है। ये जस्ट अपोजिट है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिमांड जोन में ड्रॉप बेस रैली रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें रैली बेस ड्रॉप रहता है। ये देखिए, इसमें रहेगा रैली। फर्स्ट एक ग्रीन कैंडल रहेगी, ग्रीन कैंडल को हम रैली बोलते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। उसके बाद जिस कैंडल में फाइट होती है बायर्स एंड सेलर्स की, ठीक है, और उसके बाद जिस भी तरफ की मूवमेंट होती है, राइट, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है और ग्रीन कैंडल बनती है तो वो रहेगा रैली बेस रैली, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो वो बन जाएगा डिमांड जोन। अगर रैली बेस उसके बाद ड्रॉप बनता है तो वो बन जाता है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ सप्लाई जोन, ठीक। इसमें क्या रहता है, रैली बेस एंड ड्रॉप। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये रहता है रैली बेस एंड ड्रॉप। ग्रीन कैंडल को हमेशा एज अ रैली हम डिनोट करेंगे। इस कैंडल को जिसे हम डोजी बोलते हैं, इसको एज अ बेस करेंगे, क्योंकि एक बेस बना है जहाँ पर प्राइस का जो डायरेक्शन था उसको रोका गया और उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया। पहले अप साइड का डायरेक्शन था, यहाँ पे फाइट हुई, एक बेस बना, इस बेस पे फाइट हुई है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, और उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई है और नीचे की तरफ चली गई है। रेड कैंडल को बोलते हैं ड्रॉप। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, रैली बेस एंड ड्रॉप। अब आती है बारी इसके सेकेंड टाइप की। तो इसका सेकंड टाइप कैसा दिखता है, इसका सेकंड टाइप जस्ट अपोजिट ऑफ जो हमारा ये वाला डिमांड जोन है ना, रैली बेस रैली। इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, ठीक है, और सप्लाई जोन है तो उसमें प्राइस क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ सप्लाई जोन, ठीक है। ये रहा सेकंड टाइप ऑफ सप्लाई जोन। इसमें क्या बन रहा है, इसमें सिंपली ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, यानी कि रेड कैंडल ऊपर से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड की तरफ प्राइस आ रहा था, उसके बाद एक होल्ट होता है, यहाँ बायर्स एंड सेलर्स की फाइट होती है। बायर्स ट्राई करते हैं कि यहाँ पे प्राइस को रोक कर ऊपर की तरफ ले जाया जाए, बट यहाँ पे बायर्स फेल हो जाते हैं एंड सेलर्स यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बन जाता है सेकेंड टाइप। ये हुआ इसका सेकेंड टाइप, जिसमें है ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। इसको हम लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, दिस इज ड्रॉप, दिस इज बेस कैंडल, एंड अगेन दिस इज अ ड्रॉप। ये दो टाइप होते हैं किसके, सप्लाई जोन के, रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब मैंने कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है इनमें से कौन से पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये टू टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने आपको बता दिया, बट इसमें से कौन सा पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखिए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई एक मतलब कम है कोई ज़्यादा है, बट एक चीज़ आप खुद सोचिए, अगर मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ, एक प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अप डायरेक्शन से वो डाउन की तरफ आ रहा था, ठीक है। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, उसे वहाँ पर कुछ बायर्स जो थे, उन्होंने, बायर्स बोल लीजिए या फिर आप एफ आई आई डी आई एस कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक प्राइस गिर रहा था, उस प्राइस को रोका गया, एक बेस बनाया गया, उसके बाद उस प्राइस की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि आप इस फर्स्ट में देख पा रहे हैं, ये देखिए, यहाँ प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे इसको रोका गया, यहाँ एक फाइट हुई और उसके बाद इसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इसकी डायरेक्शन को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यानी कि अप साइड से डाउन साइड की तरफ आ रहा था, उसको रोका गया और उसके बाद उसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए ये पैटर्न जो है ना, रिवर्सल पैटर्न, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस पैटर्न, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पैटर्न में क्या, डायरेक्शन ही सेम थी, उसकी डायरेक्शन सेम थी और सेम डायरेक्शन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, ठीक है, बट और उसी सेम डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ ले जाया गया। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप खुद सोचिए,
कि इस गिरते हुए प्राइस को रोकना ज़्यादा मुश्किल था या बढ़ते हुए प्राइस को रोकना ज़्यादा मुश्किल था। ऑब्वियसली गिरते हुए प्राइस को रोकना ज़्यादा मुश्किल था। गिरते हुए प्राइस को हमने यहाँ पे रोका है, ठीक है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ पे जो जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा था ना, उसी डायरेक्शन में उसको एक फोर्स फेस करनी पड़ी, एक फाइट फेस करनी पड़ी, बट उसके बाद वो सेम उसी डायरेक्शन में चला गया। इसीलिए इस प्राइस को ना, इस जो पैटर्न को, जो रिवर्सल पैटर्न होता है बोथ इन डिमांड एंड सप्लाई जोन, इस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि इसका मतलब हम इस पर ट्रेड ही नहीं लेंगे कभी, ऐसा नहीं है। वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे पैटर्न्स को देखा जाता है और कैसे ये पता किया जाता है, किन फैक्टर्स को चेक किया जाता है अपनी एक ट्रेड को प्लेस करने से पहले, ठीक है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि 2 टाइप्स होते हैं डिमांड जोन के एंड 2 ही टाइप्स होते हैं सप्लाई जोन के, ठीक है। जो डिमांड जोन है उसके टाइप्स के नाम क्या है? ड्रॉप बेस रैली, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ड्रॉप बेस रैली एंड सेकंड रैली बेस रैली। एंड सप्लाई जोन में क्या होता है? सप्लाई जोन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सप्लाई जोन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अब इसमें देखिए प्राइस जो था वो अप साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तब ऊपर उसको एक फाइट फेस करनी पड़ती है, यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। एंड जो प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा था उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, उसकी डायरेक्शन को अब अप से डाउन की तरफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राइस अप साइड की डायरेक्शन में था, उसके बाद यहाँ फाइट हुई और उसको नीचे की तरफ ले जाया गया, राइट। इसीलिए ये रिवर्सल पैटर्न हो गया सप्लाई जोन का। और सेम इसमें देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसमें प्राइस पहले ही डाउन साइड की तरफ आ रहा था, उसको यहाँ फाइट फेस करनी पड़ी और उसके बाद फिर वो डाउन साइड की डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ पे उसे कम फोर्स लगेगी, ठीक है। यहाँ पे उसे कम फोर्स फेस करनी पड़ेगी एज कंपेरिजन टू यहाँ, क्योंकि यहाँ पे उसे पूरा अपना डायरेक्शन को ही चेंज करना पड़ा है। तो डायरेक्शन इजीली चेंज नहीं होती है मार्केट की, आपको ही पता होगा। उसके लिए बहुत ही अच्छी बाइंग या सेलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए रिवर्सल पैटर्न को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, ठीक है। सो आपको मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि आप लोग ही प्रैक्टिस कीजिए इन पैटर्न्स को ढूंढने की, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में, या आप फॉरेक्स में करते हैं काम तो फॉरेक्स में देखिए, या आप क्रिप्टो में देखिए, किस स्टॉक में देखिए, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, हर जगह आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैंने ये जो शेयर ओपन कर रखा है, ये कौन सा है? ABB शेयर है। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड रुकिए। देखिए ये देखिए, मैं इसमें आपको ढूंढ के दिखाता हूँ अभी के लिए, कोई पैटर्न अगर हमें मिलता है तो, ठीक है। ये देखिए अब मैंने ये मंथली का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर मैं मंथली में डिमांड या सप्लाई जोन देखने की कोशिश करता हूँ, देखिए जो हमारे सिंपल, देखिए अब देखिए इसमें देखते कैसे हैं। सबसे पहले एक सेकेंड रुकिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। जो करंट प्राइस है ना, करंट प्राइस से मार्किंग कर लेते हैं। ये लीजिए करंट प्राइस हमारा यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। अब हम देखते हैं करंट प्राइस से पीछे की तरफ, क्योंकि डिमांड जोन जो होगा वो पीछे की तरफ हमें मिलेगा। तो करंट प्राइस से पीछे की तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमें एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल मिलती है, क्योंकि हमें 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई जोन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। और वो 3 कंपोनेंट कौन से? एक रेड कैंडल होगी, एक बेस कैंडल होगी और एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। या फिर एक ग्रीन कैंडल होगी, फिर एक बेस कैंडल होगी और फिर एक ग्रीन कैंडल होगी। या फिर एक रेड कैंडल होगी, फिर एक बेस कैंडल होगी और एक रेड कैंडल होगी। सो ये 3 हमें कॉमन इसमें कंपोनेंट्स चाहिए हमें। यानी कि एक रैली चाहिए, एक हमें चाहिए, आप बोल सकते हैं अगर हम डिमांड जोन की बात करते हैं तो हमें मिल सकता है रैली बेस रैली, या फिर हमें मिल सकता है ड्रॉप बेस रैली। अब इस केस में हमारा, अगर हम डिमांड जोन को सर्च कर रहे हैं तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है? अगर आप देखें पीछे की तरफ आते हैं, देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ तक इस कैंडल की विक है, यानी कि यहाँ तक का प्राइस टेस्टेड है, यहाँ तक का एरिया जो वो टेस्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपने प्राइस को ले आएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लेके आते हैं। ये देखिए अब इसे पीछे की तरफ देखते हैं, हमें क्या हमारे जो 3 कंपोनेंट्स वो मिल रहे हैं। ये देखिए हमें एक बेस कैंडल मिलती है, उसके बाद एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल मिलती है, और उसके नीचे भी हमें 2 एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल मिल रही हैं, ठीक है। बड़े इजीली हमें ये पैटर्न मिल गया। देखिए अब मैं इसको अगर मार्किंग करता हूँ, मैंने आपको मार्किंग अभी शायद सिखाया है, अगर आप मेरी पिछली स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे उसमें मैंने मार्किंग का ही बताया आपको। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार रुकिए, मैं पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए ये लाइन लेता हूँ। मार्किंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो इस कैंडल का, जो आपकी डोजी कैंडल है या जो आपकी बेस कैंडल है, उसके हाई और लो को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एरिया क्रिएट हो जाता है। अब ये आपके पास एक एरिया क्रिएट हो गया, डिमांड जोन आपके पास एक क्रिएट हो गया। जैसे ही देखिए आप खुद देखिए, जैसे ही इस डिमांड जोन में प्राइस आया, यहाँ से शूट कर गया प्राइस बिल्कुल, ठीक है। 1:2 तो इसने बहुत ईजिली आपको दे दिया होगा। अगर हम चेक करते हैं क्या इसने 1:2 दिया है, अभी देखते हैं हम लॉन्ग पोजीशन में जाके। मुझे लग रहा है बहुत इजीली हमें यहाँ 1:2 मिल गया होगा।
देख लेते हैं। देखिए बहुत इजीली यहाँ तक प्राइस जाके आया है, देखा जाए तो यहाँ तक प्राइस गया है, यानी कि 1:2.26 बहुत इजीली हमें इसमें मिल गया 1:2.26। सो ऐसे मिल जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मंथली में डिमांड जोन ढूंढा तो डायरेक्टली इसी में ट्रेड करें, नहीं ऐसा नहीं करते हैं हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इसमें ट्रेड करते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाया डिमांड जोन ढूंढने का, ठीक है। सो आप लोग भी ऐसे ढूंढिए, और फिर अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने किस शेयर में, किस स्टॉक में, किस में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में कहाँ पे आपने डिमांड जोन ढूंढे हैं, किस में आपने सर्च किया है, क्या वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अदर फैक्टर बताऊंगा कैसे इसमें इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में इसका एनालाइज किया जाता है इसको, और उसके बेसिस पे फिर कैसे हम कम स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, और डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।